अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारा मौजू है जापान से मुताल्लिक़। आप देखेंगे जापान की जो कौम है ना वो दूसरों से मुख्तलिफ है और उन्होंने तरक्की, टेक्नोलॉजी या बाकी चीज़ों का स्ट्रेटजिकल जो ना वो इन्फ्लुएंस नहीं लिया, असर नहीं लिया है। अपने जो उनकी बुनियादी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने साथ कैरी किया है। एक तो हमारा आज का मौजू है जापानी दूसरों से मुख्तलिफ क्यों हैं। ठीक है, बड़ी मशहूर एक किताब है, उसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेस। कि वो जापानीज़ कहते हैं कि कामयाबी के अच्छी ज़िंदगी गुजारने के 7 उसूल हैं। तो हम जापानी में थोड़ी सी बात करते हैं। जापानीज़ मुझे नहीं आती है लेकिन मैंने थोड़ी सी लंगड़ी लूली यहाँ पे अल्फाज सीख लिए। उनका पहला है लौकी गाई। ये कहते हैं, इसमें ये बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर हो। अगर आपने बेमकसद ज़िंदगी बनाई तो आप बेजार हो जाएंगे, और जब बेजारी आती है तो स्ट्रेस लाती है, डिप्रेशन लेके आती है, उसका एंड जो है ना ख़ुदकशी पे होता है। ख़ुदकशी की अगर आप रिसर्च करें या उसको सर्च भी करें तो मोस्टली लोग वो होते हैं जो बुनियादी तौर पे जिनको उस दीवार के पीछे कोई हुप नज़र नहीं आती। तो जापानीज़ कहते हैं कि जब भी आप सुबह उठें तो हमेशा एक मकसद लेके बेड से उठें। आप सिर्फ इसलिए ना उठें कि आपकी नींद पूरी हो गई है, बल्कि आप इसलिए उठें कि आपने ये काम करना है। जब आप मकसद लेके उठेंगे तो वो आपको तवानाई देगा। आपको पता हो आज मुझे यहाँ जाना है, इससे मिलना है, नौकरी करनी है, मदरसे जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, शॉपिंग पे जाना है, पिकनिक पे जाना है, दोस्तों में जाना है। ठीक है ना, जो भी काम बेमकसद ज़िंदगी ना गुजारना है। आप अपनी तालीम, अपने सलाहियत, अपना तजर्बा, दीगर जो चीज़ें हैं उससे दुनिया को फ़ायदा दें। जब दुनिया को फ़ायदा देंगे तो बेमकसद नहीं होगा। आप अब्दुल सत्तार ईदी बन सकते हैं, आप और हकीम सईद साहब बन सकते हैं, और बहुत सारे अब्दुल कदीर साहब बन सकते हैं। ठीक है, ये उनका दूसरा है काइज़ान। सही है, प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क हो सकता है। काइज़ान है, वो कहते हैं कि आपका हर दिन पिछले दिन से बेहतर हो। क्या ज़बरदस्त बात है। यानी बात यह है कि अगर आपने कल जो है उस आपके कामों की एक्यूरेसी आप ही के नज़र में 85% थी तो आज कम से कम 86% ज़रूर हो। तो आप क्या करें कि आपका आज का दिन जो है ना वो कल से बेहतर हो, और कल जो दिन आ रहा है वो बाकी दिनों से बेहतर हो। तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी हर दिन जो है वो क्या कर रही है, पिछली ज़िंदगी से बेहतर हो रही है। तो आपको तरक्की से कोई रोक सकेगा तो आप खुद ब खुद तरक्की करेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा है उनका पेमोडेरो कहते हैं, वो कहते हैं जो आप काम करें ना, और ये तो हमने भी देखा ना जापानीज़ के साथ, वो कहते हैं जब काम करें ना तो लग के सिर्फ काम करें। लग के क्या करें, काम करें जनाब। करें 25 से 30 मिनट का, फिर ब्रेक करें, और 5 मिनट का बिल्कुल आप अपने आप को ब्रेक करके 5 मिनट का काम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखें। फिर आप नेचर को देखें, चाय पिएं, लोगों के साथ गपशप करें आप। सही है, आप जो ना कोई तब्दीली कर लें, अपने उधर कोने बैठे। मैंने भी जापानीज़ जो ऑफिसेज़ देखे और जो इतना सारी दुनिया हमने घूमी फिरी, वो मैंने देखा उनके जो ऑफिस, वो जब शायद ही यानी अच्छी जगह पे, प्रोफेशनल जगह पे वो लंच या टी अपने वर्किंग टेबल के ऊपर नहीं करते। वो वहाँ से अपने आप को बदलते हैं। वो खाने को और काम को मिलाते नहीं। वो एंटरटेनमेंट को और काम को हम क्या करते हैं, घर जाके ऑफिस से काम कर रहे होते हैं, और जो ऑफिस जाते हैं तो घर के काम लेके जा रहे होते हैं। घर में बैठ के जो ना ऑफिस से काम कर रहे होते हैं और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ अखबार पढ़े होते हैं ऑफिस के अंदर, या बेगम से पूछे होते हैं क्या क्या वापसी पे लेके आना होता है। तो हमारी तो ज़िंदगी मिक्सअप है, नहीं ना वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जापानीज़ कहते हैं चौथा जो है ना वो है हारा हाची बू जो है वो है खाना हमेशा सुकून के साथ खाएं और इत्मीनान के साथ खाएं। कहते हैं खाना हमेशा सुकून और इत्मीनान के साथ खाएं। 80% खाना जब पेट आपका भर जाए तो आप हाथ को रोक दें। मज़ीद ये देखें वो खाने पे कितना ज़ोर है माशाल्लाह, कि आप खाने में सिर्फ क्वांटिटी मत देखें कि आपने 3 रोटियां खा ली हैं। ये देखें कि वो जो आपने न्यारी और 3 रोटियां खाई हैं उसके अंदर एनर्जी कितनी थी। तो जो आपका एज और जो आपका वेट या आपका हाइट है उसके हिसाब से जो एनर्जी है वो आपने हासिल कर ली। तो जापानीज़ कहते हैं कि खाना जो है वो पेट भरने का ज़रिया कम और एनर्जी लेने का ज़रिया ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी ही वो है जो पेट्रोल है आपका।
वही आपको लेके चला रहा था, बाकी तो पेट जो है ना उसका क्या होना है ये तो आपको भी इल्म है। वो कहते हैं पांचवा है शौशिन। शौशिन का मतलब है कि रोज़ाना के काम हों, चाहे रोज़ाना काम हो, हर काम को आप हर अगली दफ़ा में ऐसे करें जैसे आप वो पहली मर्तबा कर रहे हैं। क्या ज़बरदस्त बात है। इसका मतलब है कि अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ और मैं 5 साल से जा रहा हूँ, तब भी मैं स्कूल ऐसे खुशी होता हुआ जाऊँ जैसे पहली मरतबा स्कूल जा रहा हूँ, पहली मरतबा कॉलेज जा रहा हूँ, पहली मरतबा यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, पहली मरतबा ऑफिस जा रहा हूँ, पहली दफ़ा मैं जो है ना अपने बच्चों को टाइम दे रहा हूँ, पहली दफ़ा बेगम के साथ घूमने शॉपिंग करने जा रहा हूँ, पहली दफ़ा दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं सारे के सामों जितने भी काम हैं ना वो सारे ऐसे रखें कि आप जब काम को तजस्सुस रखेंगे, जब उसके अंदर वो जज्बा रखेंगे पहली दफ़ा वाला, तो आप उस काम से बोर नहीं होंगे। फिर इसका इन्होंने और अल्टरनेटिव दिया। उन्होंने कहा अगर आप फ़र्ज़ करें ये करना मुश्किल है तो हर काम को जब भी दूसरी दफ़ा करें उसके स्टाइल को बदल दें। जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं तो हम दूसरी दिन दूसरा दफ़ा लग रहे होते हैं ना। अगर एक दिन एक शर्ट पहनी हुई तो दूसरे दिन वो शर्ट पहनेंगे तो लोग कहेंगे तो यूनिफॉर्म है इनका, तो दूसरे दिन दूसरी शर्ट पहनते हैं, तीसरे दिन तीसरी शर्ट पहनते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप क्या करें, शौशिन के अंदर आप चेंज करें, या तो स्टाइल चेंज करें या आप जो है ना उसको पहली मर्तबा वाला टेस्ट जहन में लेके आएँ। जब आप जहन में वो टेस्ट लेके आएंगे तो आपका तजस्सुस का और जज्बा जो स्पिरिट है वो बरकरार आएगी। तो ये हो गया जनाब इनका पांचवा। छठा है वाबी साबी। वाबी साबी खुद भी बहुत आसान है। वो कहते हैं काम जब भी करें, कोई भी करें, घर के करें चाहे ऑफिस करें, बहुत ही आप आसान, सादा और रिज़ल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ करें। और काम के अंदर जो जौहरी इसका एलिमेंट है जिससे काम किया जा रहा है उसके ऊपर जोर रहे। हम क्या करते हैं, बात दफ़ा काम कर रहे होते हैं ना तो हम जो छोटे पॉइंट्स होते हैं ना उसके ऊपर जोर दे रहे होते हैं। वो कहते हैं छोटे पॉइंट्स को तो आप कंसीडर करें ही तो हो जाए, असल वो रखें जिस काम के लिए वो काम किया जा रहा है। तो काम जिस काम के लिए किया जा रहा है उस काम पे फोकस रखें और छोटी और गैर ज़रूरी चीज़ों को साइड में रखें, वो सपोर्टिंग या ऑक्सिलरी हैं वो, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको हमेशा आसान, सादा और रिज़ल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ काम करेंगे तो आपके काम ज़्यादा अच्छे तरीके से होंगे। जब भी उन्होंने अपने घरों को, माशरे को और यूनिवर्सिटियों को और ऑफिसों को और इंडस्ट्री को सबको माशाल्लाह से तरक्की दे रही है। आखिरी है वो कह रहे हैं काकीबो। काकीबो कहते हैं आप अपनी ज़िंदगी का में हर काम करने के लिए फ़ाइनेंशियल बजट बनाएं। घर का बजट बनाएं, अपना ज़ात का बजट बनाएं, अपना ऑफिस का बजट बनाएं, साल का बनाएं, महीने का बनाएं, हफ्ते का बनाएं, दिन का बनाएं। उस बजट पे सख्ती के साथ अमल करें। आपकी आमदनी जो है वो आपके अखराजात से आपकी आमदनी से अखराजात ज़्यादा ना हो। जब आमदनी से अखराजात ज़्यादा नहीं होंगे तो आपकी बचत होगी। वो कहते हैं बचत को मुक़द्दस समझें। बचत जो है ना वो आपके मुस्तक़बिल का तयन करती है। और जैपनीज़ के लिए मशहूर है कि ये वो कौम है जो एवरेज 35% सेविंग करती है सालाना। यानी इसका मतलब इसकी तनख्वाह 100 रुपये है तो वो 65 रुपीज़ खर्च करता है, तो 35 रुपये जो है बचाता है अच्छे मुस्तक़बिल के लिए। तो कहते हैं, वैसे भी एक हदीस भी है बड़ी अच्छी कि मियाना रवी मईशत में, मियाना रवी आधी मईशत है। यानी मियाना रवी क्या जो है आधी मईशत है। तो मियाना रवी करेंगे तो आप मोहताज ही नहीं होंगे किसी को। तो ये वो 7 वजूहात हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जापानी कौम दूसरों से मुख्तलिफ क्यों है। उम्मीद है कि पसंद आएगा। ये 7 चीज़ों को आप भी अप्लाई करें, 7 कर लेंगे तो आप भी जापानियों के लिए खुशहाल हो जाएंगे। और उससे कम करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अपना इस चैनल का बहुत सारा ख्याल करें और ज़िंदगी को एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम।